ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई को जय गुरुदेव और पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम नमन। मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि सभी लोगों पर उनके वरद हस्त बने रहें, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा बनी रहे। आज हमारे साथ फिर से हैं स्वामी प्रेमानंद जी, जो खजाना है गुरुदेव के अनुभवों का। तो आज मैं पहला प्रश्न आपसे करती हूँ कि आपका वास्तविक नाम तो शेर सिंह है, तो फिर आप जो है प्रेमानंद कैसे बने? ये वास्तविक नाम भी आपने बता ही दिया, बाकी तो इसको कोई जानता नहीं। अब मेरे परिवार में और जो हमारे पुराने रिश्तेदार वगैरह हैं वे सब लोग जानते हैं, लेकिन गुरु भाइयों में कोई इस नाम को नहीं जानता है। जिस समय गुरुजी बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं ले रहे थे, मेरी कई तरह की परीक्षाएं चल रही थी उस समय, और मैंने भी गुरुजी से प्रार्थना की थी, मैं कहा प्रभु जितनी भी परीक्षाएं लेनी है आप ले लेना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इतना मैं परीक्षाओं में दबा हुआ था उस समय, तो मैंने इसमें दबाव में हर सिचुएशन पे मैं भजन लिख दिया करता था। अच्छा। तो इस सिचुएशन में भी मैंने एक भजन लिखा और मैंने सुनाया भी गुरुजी को। अच्छा। कि मारण मोहन और उच्चाटन कर डालो, कभी करो वश में हमको तड़पा डालो, घोर गरीबी देकर हमको तोड़ो मन के तार, छोड़ेंगे ना निखिलेश्वर तेरा द्वार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसी परीक्षाएं चल रही थी, तो मेरे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये सब विकारों से जंग चल रही थी मेरी एक तरह से। और क्योंकि गुरुजी आपको एक एक विकार से मुक्त करते हैं। हाँ, और वो ऐसे ही परीक्षा ले लेके और कभी मैं जीत जाता था, कभी हार जाता था। तो एक बार वैराग्य मेरा इतना प्रबल हो गया, तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं कि प्रभु यहाँ जितने लोग सेवा करते हैं ये कुछ नहीं लेते, पूरे समर्पित हैं। मैं तो शाम को घर चला जाता हूँ, आप मेरे परिवार को भी चला रहे हो, मैं तो सेवा कर ही नहीं रहा। मैं गुरुजी सामने रोने लगा, मैं प्रभु मैं तो सेवा नहीं कर रहा, ये कोई सेवा थोड़ी होती है, सेवा तो ये लोग कर रहे हैं सब। गुरुजी बोले बेटा वो तेरा घर नहीं है, वो मेरा घर है, और वो भी आश्रम है, वहां आश्रम समझ के काम करना। मैं कहा प्रभु मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने चरणों से कभी दूर मत करना। गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटा मांग ले, आज क्या मांग रहा है। मेरा वैराग्य देख करके गुरुजी ने कहा बेटा आज मांग ले तुझे जो मांगना है। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं प्रभु आपके चरणों से कभी दूर मत करना, मुझे आपकी छवि मेरे रोम रोम में, मेरे प्राणों में बस जाए, बस मुझ पे इतनी कृपा करना। अब मैं ऐसे बैठ गया, गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे देखा और मेरे सर पे हाथ लगाया, और सर पे हाथ लगाते मुझे मेरा पिछला जन्म दिखने लगा। अच्छा। पिछले जन्म में मैं पतला दुबला रीतू जैसा मेरा शरीर था, और मेरे सर पे वो बाल बड़े बड़े थे और वो बंधा हुआ था। संन्यास में थे? हाँ, संन्यास में था, और थोड़ी सी दाढ़ी भी थी मेरी यहाँ आए तक। और एक कुटिया में एक हारमोनियम, एक मटका पानी का, एक चटाई, इसके कुटिया के बाहर एक पेड़ था, उस पर गोल गोल चबूतरा बना था, उसी पे ईंटों का मैंने चूल्हा बना रखा था, फूटे हुए मटके का तवा बना रखा था, यही मेरी पूंजी थी। अच्छा। पूर्ण सन्यासी? उस समय मेरा नाम स्वामी प्रेमानंद था। अच्छा, ये पूर्व जन्म वाला नाम पूर्व जन्म का गुरुजी ने आपको तो गुरुजी ने कहा बेटा ये जो तुम्हारा पूर्व जन्म है, इसी जन्म का नाम मैं तुमको दे रहा हूँ। तो वो पूर्व जन्म से आपको कनेक्ट कर दिया एक तरह से। फिर गुरुजी ने एक पर्ची पे स्वामी प्रेमानंद लिख के दिया, बोला ये तुम्हारा नाम है और आज से इसी नाम से चलोगे। तो गुरुजी ने नामकरण कर दिया। अब बाहर गुरुजी ने सबसे कह दिया भाई स्वामी प्रेमानंद इसका नाम है, पुराने नाम से कोई नहीं बुलाएगा। लेकिन नाम लंबा होने की वजह से फिर गुरुजी ने कहा सब लोग आनंद बोलेंगे। अच्छा, ऐसे आप प्रेमानंद से आनंद बने। निर्मोही जी भी बार बार प्रेमानंद जी, तो गुरुजी ने कहा नहीं अब प्रेमानंद जी नहीं, सिर्फ आनंद बोलोगे सब लोग। अच्छा। तब से आनंद
मेरा नाम चल गया। क्योंकि हमने तो शुरू से आपको एज आनंद देखा है। हाँ, तो ये जो घटना थी पंजाबी बाग के शिविर में, गुरुजी ने मंच से बोला था कि ये शेर भी और सिंह भी है, मगर अब इसका नाम आनंद है। अच्छा अच्छा। तो उससे पहले, शिविर से पहले ही गुरुजी ने नाम मेरा चेंज कर दिया था। इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक आपके अंतर मन और अंदर की आंखें खुलेंगी नहीं, तब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं। आप मुरली मनोहर, हरिलाल, कृष्ण लाल ही बने रह सकेंगे। अब आपको नए नाम की जरूरत है, नए प्रकार से आपको निर्माण करने की जरूरत है, उस तरीके से तैयार करने की जरूरत है जहां आप 400 योजन की छलांग लगा करके भी अपने आप में गुरु के कार्य करने में सफल हो सके। जैसे एक दास हनुमान अपने आप में भगवान बन सका, उसी प्रकार से शिष्य अपने आप में भगवान बन जाए, ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ। तो उस शिविर में, जब पहला ही शिविर था मेरा, उसमें जब मैंने भजन गाने शुरू किए, भोलानाथ बाजपेयी जी आते थे उस समय, हाँ, भोमानंद जी भी आते काफी थे, बुजुर्ग से थे वो। तो गुरुजी उनको उठा दिया करते थे और मुझे बिठाया करते थे। तो वहां मैंने एक भजन गाया था, वही मोहे अपनी शरण में ले लो ना। तो उस भजन पे निर्मोही जी इतना नाचे कि वो गिर गए नाचते नाचते, उनका हाथ भी टूट गया। अच्छा अच्छा आनंद भाई, एक बात आपसे पूछती हूँ कि ये तो शिविरों की बात हुई, लेकिन कभी कभी जो है कुछ आयोजन गुरुधाम में भी होते थे। हाँ, तब भी जो है गायन वगैरह चला हाँ, करता था, बहुत होते है ना? थे, बहुत। तो कभी ऐसा भी कोई मौका है? ऐसे तो बहुत मौके आए हैं, गुरुजी के सामने पर्सनली हम लोगों ने गाया है। और उसमें ऐसे भजन भी, ऐसे मतलब गीत भी गाते थे, हाँ। जो अच्छे गीत होते थे, जिनमें प्रेम होता था गुरुजी के प्रति, मतलब एक भाव होता कभी था। गुरुजी ने भी कुछ ऐसा सुनाया? हाँ, गुरुजी भी कभी कभी सुनाते तो नहीं थे, लेकिन गुरुजी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन गुरुजी, बहुत अच्छे हाँ, शायर थे गुरु। हाँ, लेकिन गुरुजी ये कह देते थे मेरी तरफ से ये गाना। अच्छा। हाँ, इस तरह से हम लोग गुरुजी कह दिया करते थे। जैसे एक बार एक मौका मिल गया, मैंने सुनाया, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। ऐसे ऐसे गीत भी हमने गुरुजी के प्रेम में गाए हैं, और बड़ा अच्छा माहौल बनता था, बड़ा अच्छा क्षमा बनता था वो। मैंने ऐसा सुना है कि एक बार गुरुजी ने आपको एक गीत सुनाया था। गीत, हाँ, वो तो उस समय गुरुजी बार बार जब ये कहते थे कि मैं अब सिद्धाश्रम जाना चाहता हूँ, सिद्धाश्रम जाऊंगा, तो रात्रि को सब लोग वहाँ बैठे थे, तो शास्त्री जी ने मुझसे कहा कि आनंद, ये वाला भजन सुनाओ, मेरे हमसफर। किसी राह में, हाँ, किसी मोड़ पर, हाँ, कहीं चल न देना गाइए ना छोड़कर, दो लाइन। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। बिल्कुल किसी सही। बात पर, किसी रोज तुम कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर। जब ये गाना खत्म हुआ, मैंने देखा, मैं तो रो ही रहा था, बुड्ढे भी रो रहे थे, सारे लोग रो रहे थे, और गुरुजी की तरफ मैंने देखा, उनकी आंखों में भी आंसू थे। बहुत भावुक। इतना गमगीन माहौल हो गया था, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये जो सिचुएशन है क्यों बन रही है, कि गुरुजी जाने वाले थे। जाने वाले थे, वो उन्हीं दिनों की बात तब है। गुरुजी ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, अच्छा, इस गीत का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। फिर गुरुजी ने इसका जवाब दिया भी। वो गाना वो बताया था गुरुजी ने, यहूदी फिल्म का। हाँ, वो था गाना, जीवन के सफर में तन्हाई हमको तो न जिंदा छोड़ेगी, हमको तो न जिंदा छोड़ेगी, मरने की खबर ए जाने जा, मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो। आज आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसा लगता था कि गुरुजी के जाने के बाद हम लोग 5 मिनट भी नहीं रह पाएंगे,
लेकिन वो जिंदा कैसे हैं इसके पीछे भी एक रहस्य है। वरना मैं तो क्या, कोई भी साधक, कोई भी गुरु भाई अपने जीवन को चला नहीं सकता। ये तो गुरु जी की प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारा ये जीवन चल रहा के है। माध्यम से भी सब है कुछ ना? बहुत पहले ही बता गए, हमें लोग नहीं समझ रहे। हाँ, उन्होंने बहुत संकेत किए हैं, बहुत इशारे किए। फिर नहीं कह पाऊंगा वो बातें जो कहनी थी तुम्हें, कर दिए हैं वो इशारे, समझ ही लेना। मतलब इस तरह से गुरु जी ने ऐसे लेख भी आए उनके। हाँ, तो प्रत्येक क्षण आपका मेरे खाते में लिखा होना चाहिए। जैसे भी हो, जहां भी हो, गुरुदेव रहेंगे वहां पहुंचना है, उनके चरणों में बैठना है। उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, रहती है तो फिर मछली नहीं है। प्यार करना है तो मछली की तरह करिए, ऐसा प्यार करिए कि आप मेरे बिना एक क्षण भी रह नहीं सकें, तड़प के मर जाए। वैसा प्यार मैं आपसे चाहता हूँ, बस जिंदगी चाहता हूँ आपसे। परीक्षाएं लेना उनका काम था, जीवन का निर्माण करना, जीवन को तराशना। कुछ शिष्य इस बात को समझ पाए, कुछ लोग अपनी समस्याओं में माया में उलझ के रह गए। एक वो भी गीत गाया था उन्होंने कभी, तुझको दिल से बेदिली मुझको दिल का है गुरु। हाँ, है ना? और हाँ, इतने ज्यादा तो मतलब गुरु जी के कई बार मैं नहीं भी होता था, मैं चला जाता था नहीं, घर पे। उसमें आप हाँ, थे, हाँ। ऊपर कार्यक्रम हुआ था, हाँ। तब गुरुजी ने ये गीत भी सुनाया था। हाँ, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही अच्छा। गुरु जी तो कितनी कलाओं से संपूर्ण बताऊं मैं, कोई कल 64 कला से ऊपर 108 कला गुरु जी ने कहा था। बताओ। गुरु जी ने एक बार कहा था, भारत के 108 संस्कार होते हैं, इस ब्रह्मांड में 2 ही लोग जानते हैं, एक भगवान शिव है और दूसरा मैं हूँ। और उन्होंने पूरे 108 संस्कार करके भी दिखाया। हाँ, 108 संस्कार और 108 कलाओं के वो स्वामी हैं। गुरु जी क्या हैं वो ही जान सकता है, जिसे हाँ, वो जना दे। एक्चुअली गुरु इतने गहरे होते हैं हाँ। कि आप उनकी थाह पा ही नहीं सकते। एक बार को आप समुद्र की थाह पा सकते हो, लेकिन गुरु की नहीं पा सकते, उनकी इतनी गहराई। आप देख लो 6-7 साल हो गए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जीवन चल रहा है। कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। उस समय एक नारा लगाते थे, निखिलम शरणम ब्रह्मम ब्रह्मम सिद्धाश्रमय योगम क्षेमम, कि जो भी निखिल की शरण में होगा उसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, सिद्धाश्रम भी मिलेगा, योग भी मिलेगा, और क्षेम माने जीवन यापन की व्यवस्थाएं भी मिलेगी। वो मिल रही है, और वो सब कुछ हो रहा है। देखो, अगर हो रहा है। ऐसे समर्थ गुरु को लेकर के भी अगर शिष्य समर्पण नहीं कर पाए तो सांसारिक गुरुओं के सामने क्या समर्पण हो पाएगा। उनके सामने जो समर्पित नहीं हुआ वो कहीं भी नहीं हो सकता। जो कहीं भी रहे गुरु, जिनके हृदय में, एक प्रवचन में कह रहे हैं कि आप सबके सब मेरे हृदय में हैं, आप मेरा हृदय चीर कर देखोगे तो आप सब नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब समय आ गया है कि आप अपने आप को सही ढंग से पहचानने की कोशिश करें। अपने अंदर की आंखें खोल करके अपने आप को देखने की कोशिश करें कि आप क्या हैं। आप वो नहीं है जो 7 वर्ष पहले थे या 5 साल पहले थे। आप हाड़ मांस के पुतले भी नहीं हैं। आपको स्वयं ज्ञात होना चाहिए कि आप किस जगह पर खड़े हैं, आप क्या हैं। और किसी भी प्रकार से उन अवरोधों को, उन बाधाओं को, उन पाप, छल और झूठ जो मनुष्य शरीर धारण करके आपके चारों तरफ विचरण कर रहे हैं, आप रिश्तेदार के रूप में ऐसा नहीं हो जाए कि आप उन्हें वापस खो जाएं। ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी मेरी दूरी बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि स्वार्थ की रखती हुई धरती पर आप रपट करके फिर नीचे गिर जाएं। ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। क्योंकि यदि आप कभी सीना चीर करके मेरा देखें तो आप सभी मेरे सीने में बैठे हुए साफ साफ दिखाई देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और हर बार शिविर में विदाई देते हुए गुरुदेव की आंख भीगी है। बिल्कुल हर बार शिष्यों को दूर करने में उनको इतनी तकलीफ होती थी कि बस मुझे विदाई मत दो। हाँ, आपको एक बार उन्होंने वैजयंती माला भी दी। हाँ, जोधपुर में जन्माष्टमी का प्रोग्राम था और भजन कीर्तन चल रहे थे वहाँ। उस समय तो मैं ही ज्यादा गाने वाला था। तो रात को प्रोग्राम चल रहा है आराम से, तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय कीर्तन चल रहा है, भजन गा रहा था मैं। बड़ी देर भई नंद लाला
तेरी राह तके ब्रजवाला। भजन को गाते गाते मैंने गुरु जी की तरफ देखा जो झूले पे बैठे हुए थे। वहां पे गुरु जी की जगह भगवान कृष्ण बैठे हैं, बांसुरी है उनके पास में। और मैं देख करके मतलब अजीब सी स्थिति में आ गया कि मैं भजन रोकूं तो रोकूं कैसे, गाऊं तो गाऊं कैसे, क्योंकि सामने साक्षात आके विराजमान बिल्कुल नजारा बदल गया एकदम से। और किसी तरह से मैंने भजन पूरा किया। और भजन पूरा करने के बाद जब मैंने फिर आंखें खोली, क्योंकि आंखें नहीं खोली जा रही थी, आंखें खोलूं तो भजन बंद हो रहा था, आंखें बंद करे करे भी वो दिखाई दे रहे थे। वो मायाधारी सामने आके हाँ, तो भजन जब खत्म हुआ तो फिर मैंने आंखें खोली तो वहां गुरु जी बैठे हुए हैं और कहते हैं इधर आ। उनका ही अंदाज था, इधर आ। वो ऐसे खेल करते थे, तो मुझे लगा मेरे से कोई गलती हो गई। मैं डरते डरते हाथ जोड़ के गया गुरु जी के पास, मैं कहीं ऐसा ना हो इतने लोगों के सामने कुछ मतलब कोई ऐसी क्रिया कर दें। तो हाथ जोड़ के गुरु जी के पास गया, चरण स्पर्श किए। पहले तो यूं देखा 1-2 मिनट, गुरु जी ने मांग क्या मांगता है अचानक बोले। अच्छा, ऐसे कई मौके आए कि आज मांग ले जो तेरे को मांगना है, आज तुझे दूंगा। मैं कि प्रभु आपके चरणों के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्हीं चरणों में मेरा जीवन मरण निश्चित कर दो, मरने के बाद भी मैं इन्हीं चरणों में रहना चाहता हूं। फिर ऐसे गुरुजी देखते रहे, फिर गुरुजी ने यूं हाथ किया और ऐसे करके हाथ करके यूं मुट्ठी बंद करी और गुरुजी के हाथ में एक माला आ गई। गुरुजी बोले ये बैजंती माला है, ये तुझे जिंदगी भर आखिरी सांस तक पहन के रखनी है। वाह क्या बात है। तो वो बैजंती माला मैं हमेशा पहन के रखता हूँ। आपने अभी पहनी हुई है? हाँ, ये बैजंती दिखाइए। माला ये वाली है। अच्छा, उतार के दिखाइए ना। एक बार ये टूट गई थी तो मैंने इसमें थोड़े से ये मोती अलग से लगा लिए, व्हाइट अच्छा। स्फटिक के, अच्छा, और ये ब्लैक अच्छा। सारे मोती वही है। ये है जो हाँ। गुरुदेव ने आपको दी हाँ, है। यही माला है, इसको मैं हमेशा पहन के रखता हूँ। गुरुजी ने कहा था ये कहीं भी नहीं उतारनी है। हजार इसे बार दो। प्रणाम है। हाँ, तो हमारे तो हाथ में भी आई, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे एक बार आरोग्य धाम में शिविर लगा हुआ था, जी तो मंच से जो है गुरुजी ने मुझे बुलाया, इधर आ। मैं गई, मैंने कहा पता नहीं शिविर चलते चलते क्या हो गया। मैं गई तो बैठी, मैंने चरण स्पर्श करे तो उन्होंने मोतियों की माला गले में पहनी हुई थी। हाँ हाँ हाँ। तो वो उतारी और मेरे गले में डाल दी। कहते हैं ये मैंने 9 साल से पहनी हुई है, वाह, ये मेरे शरीर का एक अंग है जो मैं आज तुझे दे रहा हूँ। मैंने भी वो बहुत सहेज कर रखी हुई है। वाह वाह वाह। तो ऐसी चीजें जो है ना तो कहीं देने की है ना कहीं दिखाने की है। इसके बाद तुरंत एक घटना और घटी कि हम लोग नीचे चले गए, भजन का प्रोग्राम खत्म हो गया और सारी टीम थी उस समय, शिष्य थे उस समय, लड़कियां भी हुआ करती थी, प्रीति हाँ, वगैरह हाँ। उनकी माँ भी। तो बोले प्रभु मटकी फोड़ने का प्रोग्राम करना है। हाँ, तो मटकी लगा रखी थी ऊपर और सब लोग उस पर चढ़ के मटकी फोड़ना, मतलब ऊपर चल रहा था कार्यक्रम। तो मैं भी चढ़ गया, 2 पर चढ़ गया, तीसरे पर चढ़ने वाला था, इतने में एक लड़की कहती है प्रभु ये तो फोड़ देंगे, जल्दी से कुछ करो। तो गुरुजी बोले क्या करूं? बोले इनके ऊपर पानी डालो। अच्छा, पानी लेके आ। वो जल्दी से पाइप लगाया उस नल में और पानी चलाया, तो वो पानी गुरुजी पाइप पकड़ के डालने लगे। मेरे ऊपर एक बूंद आके लगा, अच्छा। एक बूंद, तो ऐसा लगा जैसे बम मार दिया हो किसी ने। मैं ऐसा गिरा ऊपर से, जैसे वो पानी की बूंद ना होकर के बम था। मैं ऊपर से ऐसे गिरा और नीचे गिरते ही मैं सारे काम कर रहा हूँ, दोबारा चढ़ भी रहा हूँ, कोशिश से भी कर रहा हूँ, चल फिर भी रहा हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं समाधि में चला गया। ओह, मैं सब कुछ विस्मृत हो चुका था। मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अब मैं रिमोट से चल रहा था। वो है ना गुरुजी ऊपर से क्या क्रिया करते हैं और आंतरिक क्रिया क्या होती है उनकी, इसको समझ इसका पाना बड़ा प्रमाण मुश्किल है। आप उस समय मेहता जी का परिवार था, बहुत से हाँ, परिवार थे, हाँ, सब लोग शाम को जायसवाल जी का हाँ था, हाँ हाँ। सब लोग खाना खाने बैठे, तो मैं भी उसमें बैठा हुआ था। ये सब कार्यक्रम हो गए। मेरे कपड़े भी एक गुरु भाई ने चेंज किए थे, उसका नाम भूतनाथ था, क्योंकि मैं तो कपड़े भी भूल गया, मेरे कपड़े कहाँ हैं किधर हैं, पहनना उतारना भी भूल गया था। उसी ने मुझे दूसरे कपड़े पहनाए और वो फिर मुझे लेकर के वहां पे, गुरुजी बोले इसको पकड़ के लेके आ, मैं जो मुझे छोड़ दे तो वहीं रुक जाऊं। इतनी विस्मृति हो गई। मैं वहां बैठा हूं, मैं एक ही बात पूछ रहा हूं बार बार, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कुछ तो बताओ।
ऐसी विस्मृति हो गई, धीरे धीरे 3 दिन बाद जाकर के मेरी याददाश्त लौटने मतलब आपको इतने अंदर वो गहराई में हाँ। ले गए समाधि में। 3 दिन तक ये समझ लो मुझे गुरुजी रिमोट से चलाते रहे, मेरा सारा कंट्रोल मेरे ऊपर खत्म हो चुका था। ये ना गुरु के देने के एक तरीके होते हैं, हाँ। क्रियाएं होती हैं। एक बार जब यहाँ दिल्ली में जन्माष्टमी मनाई, गुरुजी और माता जी दोनों आए हुए थे, तो 56 भोग बने। कमला जी ने 56 भोग हाँ, बनाए थे ठीक 56। है। तो अब जब सब लोग रात को नीचे खाने के लिए बैठे और प्लेटें, तो पता है कैसे गुरुजी अपने कुर्ते से एक एक प्लेट पोंछ कर सबको दे रहे थे। मैं कहती हूँ वो पोंछ नहीं रहे थे, पत्नी क्या भर रहे थे, पता नहीं उसमें। क्या भर रहे थे उसमें। हाँ। कोई नहीं समझ सकता इस हाँ। चीज़ को। अब आप बताओ ना, एक बूंद से आपको समाधि में उतार दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो पता ही नहीं क्या भरा होगा और क्या शिष्यों का काटा होगा, अपने ऊपर लिया होगा। सच में अगर ऐसे गुरु ना मिलते तो हम जीवन भर गुरु का अर्थ नहीं समझ पाते। मैं तो शायद जीवित ही नहीं होती, मेरा तो जीवन हम तो यही नहीं जान पाते थे जाया हुआ है। गुरु होता क्या है। हाँ, मगर उनके मिलने के बाद हमको ये पता चला है कि गुरु क्या होता है, गुरु क्या होता गुरु है की और विराटता शिष्य क्या है, और शिष्य गुरु क्या और है, शिष्य का संबंध क्या है, ये उनके अलावा आपको कोई समझा कोई नहीं सकता। समझा सकता है। गुरु की जो विराटता है, गुरु की जो महानता है, और गुरु वो कभी भी आपको लेक्चर दे के नहीं समझा, ना 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 ना, वो क्रिया करके आपको उनके तो समझ लो समझाते जैसे हैं। फाउंटेन होता है ना, हाँ। मुंह से कुछ निकल रहा है, इधर से रोम से कुछ हाँ। निकल रहा है, इधर से कुछ हाँ, निकल रहा है। बिल्कुल। ऐसे जितने शिष्य होते थे सबको अलग अलग प्रकार का वो होता था। मैं अगर गुरुदेव आपके सामने खड़े हैं ना, तो उनके हर रोमकूप से कोई ना कोई वाइब्रेशन किसी ना किसी पर काम कर रही है। और उनकी एक विराटता का मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस, कि मान लो 12:03 पर पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी उनके शिष्य थे, अगर 4000 आदमियों के साथ में कोई दुर्घटना हो रही है तो 4000 के 4000 लोगों को एक समय पर बचाना। हाँ, वो इस काम को करते थे। यस यस। तो आप इससे ये अंदाज लगा सकते हो कि उनकी विराटता कितनी रही होगी, कि इतनी दूर दूर एक ही टाइम पे सबके सामने, सबके समक्ष मौजूद हो जाना, उनको बचाना। बात ये है आनंद भाई कि विराटता किसकी, जिस व्यक्ति से विराटता खुद पुलकित हो जाती हो, है ना, विराटता खुद संपन्न हो जाती हो, उसकी विराटता हम क्या। और हर शिष्य ये कहता था गुरुजी मेरे साथ है। हाँ, हर कोई, हर शिष्य ये दावा करता था गुरुजी मेरे साथ, और अब भी मैं दावे से कह सकती हूँ कि अब भी हर कोई ये कहता है कि गुरुदेव मेरे साथ में है, कहीं नहीं गए। बहुत जीवन का सौभाग्य है, ऐसे गुरु हमें मिले, प्रभु ने हमें अपना बनाया। उनके साथ कुछ क्षण हमने गुजारे, बल्कि ये कहेंगे कि उनके जीवन के कुछ पल हमने लूटे। आज अगर वो दोबारा मिल जाएं तो जो गलतियां भूल से भी हमसे कम उम्र के कारण ना समझी होगी, तो इस बार हम कभी नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने, बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरा हाँ। जीवन मरण सब कुछ गुरु जी के चरणों में समर्पित है। इसके साथ ही सभी को जय गुरु।